हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MA पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो है रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। रिज़ल्ट के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो हमारा रिज़ल्ट है उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो चांस है वो आखिरी है या नहीं है, या हम आगे भी पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक हो गया। इससे मुतालिक मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा मैं ये कहती जाऊँगी कि आप लोग कोई भी ऑप्शनल रखते हैं पार्ट 2 में या कुछ भी, तो इसकी सारी डिटेल्स वीडियोस मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी चैनल्स पे अपलोड हैं। यहाँ पे आप पॉडकास्ट पे जा सकते हैं, तो पॉडकास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं जिसमें अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक हो गया। आइए अब चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट अभी फ्राइडे को अनाउंस हुआ है। तो उसमें ये था कि आप लोगों को पता है कि ये मार्कशीट्स सबके सामने आई है। अब मार्कशीट्स के अंदर ये है जो मैं आपको मज़ीद बताने ले जा रही हूँ कि अब इसकी सप्ली है पाकिस्तान मूवमेंट में। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान मूवमेंट में जो सप्ली है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है फेल एलिजिबल टू रीअपेयर इन पेपर XVIII टिल। अच्छा, उसने पेपर का नाम लिख दिया है XVIII। ऊपर जाके देखेंगे तो पाकिस्तान मूवमेंट का ये कोड है इसका, और उसने कहा दिया टिल। अब अच्छा, टिल से आगे जो भी उसने लिखा हुआ होगा वो आपके पास चांस होगा उस पेपर में अपेयर होने तक का। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड एनुअल 2023, यानी कि आपका आखिरी चांस है सेकंड एनुअल 2023 में अपेयर होने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो फर्स्ट एनुअल 2023 के पेपर में आप लोग अपेयर हुए थे, और अब जो पेपर होने वाले हैं, जो नेक्स्ट इन फ्यूचर में पेपर होने वाले हैं जो कि नवंबर में कंडक्ट होंगे, वो जो पेपर होंगे वो सेकंड एनुअल 2023 के होंगे। ठीक हो गए यहाँ पर। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सेकंड एनुअल 2023 के अलावा भी कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। आप देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे कि इस स्टूडेंट की मार्कशीट को हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो सप्ली है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट के सामने लिखा हुआ है फेल एलिजिबल टू रीअपेयर इन पेपर 2 टिल सेकेंड एनुअल 2024, यानी कि इसके पास 2024 तक का वक्त है। अब आपको समझाने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, यानी कि 90% स्टूडेंट्स की जो रिज़ल्ट कार्ड हैं उनके ऊपर सेकंड एनुअल 2023 लिखा हुआ है। सेकंड एनुअल 2023 का मतलब है कि जो पेपर नवंबर में आप लोगों के होने जा रहे हैं वो आपके आखिरी चांस है। अब वो बच्चे जिनकी सप्ली पार्ट 1 में थी, ठीक है, वो क्लियर कर गए हैं, तो उनका ये पार्ट 2 का पेपर होगा। ठीक हो गया। अगर उनके पार्ट 1 में सप्ली है और तो वो अपनी सप्ली का पेपर भी देंगे और साथ पार्ट 2 का पेपर भी देंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिख दी है सेकंड एनुअल 2023, सेकेंड एनुअल 2023 जो उन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आप लोगों का लास्ट चांस है। खुदा के लिए सीरियस हो जाएं, संजीदा हो जाएं। ठीक है। जिसकी जो जिस रिजल्ट कार्ड पर ये लिखा हुआ है उनके लिए आखिरी चांस है। अगर आप इस साल अपने जो ये पेपर को पास नहीं कर सकेंगे तो फिर आपकी जो डिग्री है वो 0 हो जाएगी। अभी हमारा जो चल रहा है वो 4 अक्टूबर चल रहा है। ठीक हो गया। अक्टूबर के बाद ये नवंबर में पेपर है। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, एडमिशंस ओपन होने वाले हैं। जैसे ही एडमिशंस ओपन होंगे उसके 40 दिन के बाद आप लोगों के पेपर हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि मिस मेरे पास कितने चांस है। वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।